अक्षय तृतीया, ये अक्षय तृतीया का दिन है आज, बहुत शुभ पावन दिन है। और इस दिन जब हम सब यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको पहले बधाई और भगवान से प्रार्थना कि देश निरंतर ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और परशुराम जयंती, जो पराक्रम और ज्ञान के देवता, आप सबको बधाई। वैसे देश आज, दुनिया लीवर डे भी मना रही है। मेरा सौभाग्य है आज कि आप पत्रकार मित्रों, विशेषकर बहनों से मिलने का सौभाग्य हमको मिला। और जो पिछले 2 दिन की घटनाक्रम, देश 16, 17, 18 अप्रैल को ऐतिहासिक, वर्षों नहीं शताब्दियों तक याद किया जाता रहता कि महिलाओं को सरकार में भागीदारी, सत्ता में भागीदारी, और भारत रत्न बाबा साहेब अंबेडकर, जिनकी जयंती अभी 14 तारीख को हम सब ने देश में मनाई, उनकी सोच थी कि आधी आबादी को उनका अधिकार, सत्ता में भागीदारी देश के लिए आवश्यक है। और वही प्रेरणा, बाबा साहब की प्रेरणा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 16 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उसके पहले देश उत्साहित था। 140 करोड़ देशवासी, और उसमें आधी आबादी के साथ में पूरा देश उत्साहित था कि हमारी बहन को, हमारी दीदी को, हमारी बेटी को अधिकार मिलने जा रहा है। 7 डिकेड के बाद बातें सबने की। अटल जी ने प्रयास किया लेकिन होने नहीं दिया। और फिर 2023 में जब महिला आरक्षण बिल पास हुआ, और उसके बाद आवाज उठी थी, और जिसका परिणाम हुआ कि जब 3 बिल आए, क्योंकि 2023 के उस महिला आरक्षण में परिसीमन था। परिसीमन के बाद जब हम डिलिमिटेशन करेंगे, तब उसके बाद हम आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सेंसस शुरू हुआ, और सेंसस अभी हाउस सेंसस चल रहा है, फिर सेंसस आगे बढ़ेगा। तो इसी निमित्त बिल लाया गया कि 2029 में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में हम 33% महिला आरक्षण देंगे। सारी जो बाध्यताएं थी, जो आहर्ताएं थे, वो पूरी करनी थी। तो देश जानता है, मोदी ने जो जो कहा उसको धरातल पर उतारा। मोदी जी ने जो जो वायदा किया, एक एक वायदे को पूरा किया। और वो एक वादा था देश की बेटियों के साथ। मैं रांची से आता हूं, झारखंड से। वहां पहाड़ के पीछे ट्राइबल महिला दीदी बैठती हैं। ना उनके पास कोई अखबार है, ना कोई सोशल मीडिया है, ना कोई चैनल है, लेकिन टेलीपैथी है। मोदी और गांव की बेटी में टेलीपैथी है। क्या टेलीपैथी है? ना वो अखबार पढ़ रही है, ना सोशल मीडिया देख रही है, व्हाट्सएप देख रही है, लेकिन बोलती है अपनी भाषा में, हमारे लिए तो मोदी सब कुछ है, हम तो हमेशा मोदी के दे वोट। क्या क्यों, क्या दीदी देख, मोदी हमरा काका देलक। मोदी ने हमको सब कुछ दिया, शौचालय से लेकर
प्रधानमंत्री से आवास से लेकर आयुष्मान भारत से लेकर सब कुछ दिया, वो टेलीपैथी। अब देश की बेटियां, 70 करोड़ बेटियां इस आशा में साथ थी कि अब वह दिन दूर नहीं जब 100 में 33 महिला सांसद और विधायक होंगे। देश उत्साहित था। देश भर में स्कूटी जुलूस, सम्मेलन, हर जगह कहीं भी चले जाइए, शादी ब्याह, हर जगह एक वाइब्रेंसी दिख रही थी, एक वातावरण था कि भाई देश की बेटी को अब तो उसका अधिकार मिलने वाला है। उत्साहित थी देश की बेटियां। और इसी निमित्त जब बजट सेशन में ये बिल आने वाला था तो विपक्षी दलों ने कहा कि नहीं, ये बिल हम आगे ले जाएंगे। तभी उनसे विचार विमर्श कर 3 दिनों का 16, 17, 18 को रखा गया कि चलो मतैक्य से पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर उठकर देश के बेटियों को एक उपहार देना, यह प्रधानमंत्री का बिल्कुल सोचना था। और इसीलिए जब संसद में बिल पेश हुआ तो असली चेहरा सामने आ गया। असली चेहरा क्या था? हम परिवारवाद से दूर नहीं हट सकते, हम अपना अधिकार देश की बेटियों को नहीं दे सकते। और जिसका परिणाम हुआ कि जब संसद में बहस चल रही थी, बोलने में कोई संकोच नहीं मित्रों, नेता प्रतिपक्ष का राहुल गांधी का जो वक्तव्य था किसी के पल्ले नहीं पड़ा। हम सब बैठे थे, पूरा देश सुन रहा था कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा है। जो नेता प्रतिपक्ष स्पीकर साहब आसन को बोल रहा कि आप भी मजे लो, आप भी हंस लो, आप भी प्रसन्न हो जाओ। क्या क्या लोकतंत्र के अंदर एक नेता प्रतिपक्ष का यही व्यवहार होना चाहिए क्या? बिल के ही तर्क बोलते गए, बिल पे कुछ नहीं बोले। और जब बिल पे चर्चा हुई, चाहे कांग्रेस पार्टी का चेहरा हो, चाहे टीएमसी का चेहरा हो, सपा का चेहरा हो, सबका उजागर हो गया। क्यों? सब में परिवार, हम, हमारा परिवार, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारा भाई, उससे ऊपर नहीं उठ सके। उनको डर था कि जब देश की बेटियां आ जाएंगी तो हमारा ये परिवारवाद खत्म हो जाएगा। हमारी बेटियों को कौन पूछेगा? हमारे ये जो परिवारवाद चलाया है हमने, वो तो वहीं रुक जाएगा। और पूरी चर्चा में जब देर रात 1:25 पहले दिन 1:25 तक चर्चा होती रही, हम सब बैठे रहे। स्पीकर साहब ने सबको मौका दिया, बोलो, चर्चा करो। लेकिन यह इतना बड़ा उपहार था देश की बेटियों को देने के लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देश की बेटियों को जब छल किया, जो अपराध किया, आने वाले दशकों तक देश की बेटियां उनको माफ नहीं करेंगी। क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, हमको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करना था, और फिर आरक्षण। तो कुल मिलाकर सोचना यह था कि 543 सीट से हम इसको 815 फिर 850 ले जाएंगे। 1971 में 550 जब लोकसभा की सीट हुई, उस समय 1975-76 बात याद करो, उस समय भारत की आबादी 54 करोड़ में आती थी, सिर्फ 54 करोड़। आज 140 करोड़ से ऊपर, और आने वाले दिनों में बढ़नी है। अमित शाह जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा, जैसे मैं अपनी लोकसभा का बताता हूं, मेरे लोकसभा में 27 लाख से ऊपर वोटर हैं। मेरी लोकसभा, रांची लोकसभा में 27 लाख से ऊपर वोटर हैं। वो बढ़ रहा, दिनों दिन बढ़ रहा, 28-29।
जनता के साथ न्याय। अब 27 लाख अगर वोटर होंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिकली 40 लाख होगी। 40 लाख की अपेक्षा क्या होगी? तो कहीं जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कहीं 3 लाख की है, कहीं 2 लाख की है, कहीं इवन कहीं 40 लाख की भी है वोटर्स की। तो अगर हम इसको जनसंख्या के अनुरूप, सेंसस के बाद जनसंख्या के अनुरूप हम डिलिमिटेशन कर देते तो 33% आरक्षण और पूरी सहभागिता। जब 850 सांसद होते तो रिजल्ट ओरिएंटेड, हम जो अपेक्षा है जनता की, देखो हम सब दिन रात काम करते हैं और दिन रात काम कर कर गांव भी जाना, टोला भी जाना, मोहल्ला भी जाना, सब जगह जाना है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी होगी तो ज्यादा रिजल्ट हम दे पाएंगे, यही सोच थी। और 33% जब महिला, देखो महिला जहां रहती है वहां अनुशासन, वहां रिजल्ट 100%, ये भारत की आम सोच है, भारत के लोगों की। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त। सकारात्मक प्रभाव वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।